वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग हिंदी साहित्य गद्य भाग पढ़ेंगे, पाठ संख्या 10, जो कि यह लास्ट भी है। पाठ संख्या 9 भेड़े और भेड़िए तक हम लोग पढ़ चुके थे। पाठ संख्या 10 गद्य भाग, इस कहानी का शीर्षक है दो कलाकार। दो कलाकार यह दो दोस्तों की कहानी है और दो दोस्त हैं, अरुणा और चित्रा। अरुणा और चित्रा आपस में दोस्त हैं और यह पेशे से दोनों कलाकार भी हैं, लेकिन उनकी कहानी के बारे में छात्र जीवन से ही बताया गया है। एक साथ पढ़े हैं, एक ही क्लास में पढ़े हैं। जैसे आप ही लोग इतने सारे बच्चे एक साथ बैठ कर के पढ़ते हैं, लेकिन सबकी सोच, सबका प्लान अलग अलग है। कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। उसी प्रकार से ये दोनों कलाकार यानी मनु भंडारी द्वारा लिखित दो कलाकार, दो दोस्तों के बारे में बताई गई कहानी है कि एक साथ रह करके पढ़ने वाले छात्र दोस्त की सोच और रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। कि अरुणा एक समाज सेविका बन जाती है और चित्रा चित्रकारी में मन लगता है, जबकि चित्रा को अरुणा का जो काम है वह पसंद नहीं है और अरुणा को चित्रा का जो काम है वह पसंद नहीं है। अपने अपने काम में दोनों माहिर हैं। तो आइए देखते हैं कि तभी जो है चित्रा अरुणा के घर जाती है। अरुणा सोई हुई है और कहती है, ए रुनी उठ। रुनी मतलब उसको प्यार से कहती है। कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोरकर उठा लिया। यानी चित्रा वह अरुणा के घर जाती है और इसको झकझोर करके यानी एक तरह से दोस्ती की भावना से वह जगा देती है। दोनों लड़की हैं। अरे क्या है? अरुणा बहुत आश्चर्य से कहती, क्या है? आंखें मलते हुए तनिक खिजलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। क्योंकि चित्रा को चित्रकारी करने में बहुत रुचि है, लगाव है। तो जब यह चित्रकारी करती है तो अरुणा से कहती है कि चलो देखो मैं चित्रकारी की हूँ, वो कैसा है। जैसा कि आप भी अगर कोई असाइनमेंट बनाते हैं, कोई अच्छा चित्र बनाते हैं तो अपने दोस्तों को ही दिखाते हैं कि जरा देखो तो मेरा कैसा है। तो उसी प्रकार से चित्रा भी अरुणा से पूछ रही है, ओ तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। अब इसे लगता है कि अरुणा को उतना वह सीरियस नहीं है, उसे लगता है कि तो मेरी नींद ही खराब कर दी। अरे जरा इस चित्र को तो देख, न पा गई पहला इनाम तो नाम बदल देना। कह रहे कि मैं बहुत चित्रा अपने चित्रों पर बहुत गर्व कर रही है और कह रहे कि मैं पहला इनाम न पा गई तो मुझे कुछ कहना। और जिससे गलतफहमी ना हुआ कर, वरना तू बनाए। तब चित्रा अरुणा क्या कह रही है, किधर से देखूं यह तो बता। 1000 बार तुझसे कहा था कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलतफहमी ना हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। यानी अरुणा को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या चीज का चित्र है। तस्वीर पर आंखें गड़ाते हुए बोली, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूँ कि 84 लाख योनियों में से आखिर यह किस चीज की तस्वीर है। तो आपको यह कौन सी जीव नजर आ रहा है? जरा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। अरे यह क्या? इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं। मानो
सबकी खिचड़ी पकाकर रख दी है, क्या घन चक्कर बनाया है। अरुणा को बिल्कुल पसंद नहीं है चित्रा का चित्र। वह उसे कह रही है कि इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है, इसमें कहीं लग रहा है कहीं ट्राम गाड़ी है, कहीं बस है, कहीं गाड़ी है, कहीं कुछ है, तो खिचड़ी पक गया। बेचारी चित्रा सुन करके मायूस हो जाती है। यह कहकर अरुणा ने चित्र रख दिया हुआ अलग रख देती है। जरा सोचकर बता कि यह किसका प्रतीक है। तेरी बेवकूफ़ी का आई है बड़ी प्रतीक वाली। अरुणा अपनी मित्र अपनी दोस्त चित्रा को बेवकूफ़ समझती, तो बेवकूफ़ी क्या चित्र बनाई है। अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया में कन्फ्यूज का प्रतीक है, समझी। मुझे तो तेरे दिमाग की कन्फ्यूज का नज़र आ रहा है। चित्रा कह रही कि मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारा यानी अरुणा का ही दिमाग कन्फ्यूज है, बिना मतलब ज़िंदगी खराब कर रही है। और अरुणा मुँह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। किसकी प्रतीक्षा? चित्रा का इंतजार कर रहे थे। आते ही बोली, आ गए बच्चों, चलो मैं भी आई। सॉरी, यहाँ पे अरुणा का इंतजार कर रहे थे बच्चे। क्या ये अंदर पाल रखे हैं तूने? फिर जरा हंसकर चित्रा बोली कि ये क्या पाल रखी है, बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा, लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा करके अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। यानी चित्रा, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि अरुणा समाज सेविका है, गरीब तबके के बच्चों को वह पढ़ाती है और चित्रा चित्र बनाती है। तो चित्रा कहती है कि मैं भी इस पर चित्र बनाऊंगी कि तू भी जो है किस प्रकार से गरीब और असहाय बच्चों को तुम पढ़ाती है। यहाँ पे पंडिताइन, पंडित का स्त्रीलिंग है पंडिताइन, ठीक है। तो यहाँ पर पंडिताइन किसके लिए है? वह अरुणा के लिए है। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आई, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। अरे क्यों बड़बड़ कर रही है? ले मैं आ गई, चल बना चाय, मिलकर ही पियेंगे। तब तक चित्रा यह सोच ही रही है कि अरुणा कब आएगी, बड़बड़ा रही है उसके बारे में। तब तक अरुणा आ ही जाती है। तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। अरुणा लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, आज पिताजी का भी पत्र आया है। लिखा है जैसे ही यहाँ कोई समाप्त हो जाएगा, कोर्स समाप्त हो जाएगा, मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे, क्योंकि वह विदेश जाना चाहती है। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी। इकलौती मतलब एक। तेरी इच्छा कभी टाली नहीं जा सकती, पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी मतलब बिना मतलब का बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे। अरुणा आवेश में बोली, कहती है कि तुम एक कलाकार हो, तुम विदेश जाना चाहती हो, तो ठीक है जाओ, लेकिन कहती है कि ऐसी कला से क्या फायदा जो आदमी को आदमी न रहने दे। तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरे से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तुलिकाओं में डूबी रहती है। रंग और तुलिका का मतलब होता है कि पेंट करने वाला या चित्रकारी करने वाला जो ब्रश होता है उसको हम लोग कहते हैं तुलिका। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं तो तेरे लिए यह घटना कोई महत्व नहीं रखती। हर घड़ी, हर जगह और हर रोज में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। यानी वह है चित्रा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अरुणा से चित्रा कह रही है कि ये बेजुबान और निर्जीव चित्रों को बनाने से क्या फायदा है, कि तुम क्यों नहीं
यानी अरुणा जो है वो अपने जैसा चित्रा को भी चाहती है कि अभी समाज सेवा करे, बच्चों को पढ़ाए, लेकिन चित्रा का मन इसमें नहीं लगता है। इसलिए अरुणा कहती है चित्रा से कि बेजुबान चित्रों को बनाने से क्या फायदा है। तो अब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे कि आखिरी चित्रा जो है विदेश जाती है कि नहीं जाती है, और जाती भी है तो किसका चित्र बनाती है, और अरुणा की जिंदगी आगे कैसे चलती है और कहाँ तक पहुँचती है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसका वाचन जरूर करते रहिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।